आज की जो हमारी क्लास है वो नाउन की रहेगी। ये हमारी नाउन की तीसरी क्लास है, जिसमें आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा कंपाउंड नाउन। ओके, तो उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, सो फर्स्टली प्लीज वॉच द इंट्रोडक्शन क्लास एंड सिलेबस ओवरव्यू क्लास। ठीक है, आपको ये क्लासेस क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि आपको इन क्लासेस से पूरे बैच का और इंग्लिश का एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। क्या आइडिया हो जाएगा सिलेबस को लेकर, ठीक है, और क्या स्ट्रेटेजी और अप्रोच देनी पढ़ने की उसको लेकर। ठीक है, तो आई होप आप इन दोनों वीडियो को इस वीडियो से पहले देखना। ओके, सेकंड, अंडरस्टैंड दिस बैच इज फॉर एवरीवन। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि जो ये बैच है वो हर किसी बच्चे के लिए, चाहे आप एवरेज है, चाहे बिलो एवरेज है, ठीक है, या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ये बैच है वो बिल्कुल जीरो लेवल से है। आज ये तीसरी क्लास है, इससे पहले नाउन की ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। सो इस क्लास को देखने से पहले अच्छे से समझने के लिए आप उन दोनों क्लासेस को प्लीज आकर देख लीजिए। ओके, सेकंड, प्लीज मेक हैंड रिटन नोट्स। आप अपने जो भी क्लास अभी चलेगी या पहले वाली क्लासेस है उनके नोट्स साथ के साथ बना लेना और किसी भी चीज को पोस्टपोन मत करना, साथ के साथ चीजों को करते चलो। ठीक है, सेकंड, बी रेगुलर एंड कंसिस्टेंट। आपको क्लासेस में रेगुलर रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक आधी क्लास करी और निकल ली, नहीं, उससे आपकी चीजें नहीं हो पाएंगी। और ऐसे अगर आप हर जगह करते रहेंगे तो आप अपना सिलेबस कभी पूरा कर ही नहीं पाएंगे। एक जगह रुक जाओ अच्छे से और अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। ठीक है, सो यहाँ से आपका बिल्कुल जीरो लेवल से हो रहा है। साथ में आपको जितने पीवाईक्यूज हैं प्रैक्टिस सेट भी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपका पूरा थ्योरेटिकल रूल्स तो डिस्कस हो ही रहे हैं यहाँ पे, है ना। फिर हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है, वो बैच से रिलेटेड, आपको क्लासेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लैंग्वेज इशू आ रहा है, तो आप वो सब चीजें हमें कमेंट में बता देना। साथ में अपना नाम और एग्जाम जरूर लिखना कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सो वो कमेंट में लिखना। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का, इस फ्री इंग्लिश बैच का फायदा उठा सके। ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा जो टॉपिक रहेगा आज की क्लास का वो है कंपाउंड नाउन। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जितने भी नाउन के टाइप्स थे, चाहे वो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो सब डिस्कस किया था। फिर मैंने उसमें आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी डिस्कस किया था। फिर सेकंड क्लास में भी हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे कल की क्लास में। तो आज का जो कंपाउंड नाउन है, इसमें से हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इसको थोड़ा देख लेना। कंपाउंड को हमने साइंस में पढ़ा है ना, साइंस में वर्ड आता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि जब 2-3 चीजें मिलकर कुछ एक नई सब्सटेंस बनाती है, कुछ नया बनाती है, तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। तो ऐसे ही कंपाउंड नाउन क्या होता है हमारा, देखिए डेफिनेशन है, 2 or more words linked together to produce a word with a new meaning। कि जब क्या होता है 2 or more words linked with together, कि जब 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स मतलब शब्द लिंक होते हैं, मतलब जुड़ते हैं, टुगेदर मतलब एक साथ, टू प्रोड्यूस मतलब बनाने के लिए, a word मतलब शब्द, with a new meaning, कि जब ये 2 या 2 से ज्यादा शब्द एक साथ मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं और एक नए मीनिंग के साथ में। ठीक है, किसके साथ में, टू प्रोड्यूस अ वर्ड विद अ न्यू मीनिंग, जिसका क्या है, एक नया मतलब ही निकल जाता है। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स एक साथ मिलते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, टू प्रोड्यूस अ वर्ड, एक नया शब्द उत्पन्न करते हैं, जो कि क्या होता है, एक नए मीनिंग के साथ में, एक नए अर्थ के साथ में हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है हमारा कंपाउंड नाउन, और मैं बता सकूं यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, प्लीज उनको देख के ही आप इस क्लास को देखना। ठीक है, तो इसके कुछ टाइप्स हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और सिंगुलर और प्लूरल की क्लास हमारी कल की सेकंड थी, जिसको हम नंबर्स बोलते हैं, वो हमने अच्छे से डिस्कस किया है। सो जब तक आप वो क्लास नहीं देखोगे तब तक आपको इसका कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो प्लीज एंड गो एंड वॉच दैट वीडियो स्पेसिफिक। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल है सन इन लॉ, है ना। ये क्या है, देखो यहाँ पे हमने नाउन क्या पढ़ा था, नाउन जैसे एक वर्ड होता है ना, जैसे नाउन है, जैसे हमने पढ़ा सन क्या एक नाउन है ना, ब्रदर एक नाउन है ना, या फिर वुमेन क्या है, एक नाउन है, मैन एक नाउन है ना, चीफ ये एक नाउन है। तो ये क्या है, नाउन है। ठीक है, ये सिंगल वर्ड है, बट जब ये मिल जाते हैं, जब देखो यहाँ पे क्या सन इन लो, ये 3 वर्ड्स हो गए ना, तो जब ये मिलते हैं एक साथ में और एक नया मीनिंग दे देते हैं, जैसे सन का मतलब तो बेटा होता है, लेकिन इन लो मिलने के बाद कुछ और ही मीनिंग बन गया, तो थर्ड मीनिंग का एक नया मीनिंग आ गया, तो उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने ये देखना है कि किसके साथ जो सिंगुलर्स होते हैं ऐसे कंपाउंड नाउन के, उनको हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल सन इन लो। तो जो सन इन लो है, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, देखो इसके अंदर हमें एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम कंपाउंड नाउन देखते हैं, सो उसके जो सिंगुलर्स होते हैं उनको प्लूरल्स बनाने के लिए हमने क्या करना है, मेन वर्ड पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, मेन वर्ड पे। ठीक है, जो मेन वर्ड है उस पे फोकस करना है हमें, और उसी के साथ में हमें किसका यूज करना है, एस का या ईएस का। ठीक है, सो जो हमारा मेन वर्ड होता है हम उसी के साथ में किसका यूज करेंगे, एस या ईएस का, उसको प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, सो उसी के हम आज एग्जांपल्स देख रहे हैं। सो फिर से देखो हमारे पास में फर्स्ट एग्जांपल क्या है, सन इन लॉ। सो इसमें बताओ हमारा मेन वर्ड क्या है, सन। मेन वर्ड क्या है, सन। तो हम इसका क्या बनाएंगे, प्लूरल क्या होगा इसका, सन्स इन लॉ। ठीक है, सन्स इन लॉ। अगर आप वैसे भी लेंगे सिंपल लेंगे, अगर मैं कुछ सन का बताओ प्लूरल क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सन्स बोलेंगे, है ना। सो मेन वर्ड क्या है हमारा इस एग्जांपल में, सन। तो सन के साथ में हमारा एस लिख के उसको क्या बना देगा, प्लूरल। ठीक है, सो सन्स इन लॉ। ठीक है, आपको एग्जाम में कैसे पूछ लेता है, एग्जाम में आपको ये एग्जांपल कैसे मिल जाएगा, सन इन लॉज। ठीक है, और आपको दिखेगा भी नहीं और आप फटाफट उसको टिक करके मिस्टेक करके आ जाओगे। ठीक है, तो जो एस होता है वो कहाँ लगेगा, सन के साथ में लगेगा, ना कि लॉज के साथ में। ठीक है, सो प्लीज इसको आप याद रखना अच्छे से, है ना। सेकंड एग्जांपल है ब्रदर इन लॉ। सो ब्रदर्स में मैंने अभी आपको थोड़ा एग्जांपल दिया था, सन्स हो ब्रदर्स हो, तो उनके साथ में लगता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रदर क्या है, मेन वर्ड है। ठीक है, तो एस इनके साथ में लगेगा। ठीक है, वही से मिस्टेक आपको एग्जाम में यहाँ एस मिलेगा, लॉज मिलेगा ना, ब्रदर इन लॉज मिलेगा, लेकिन आपको वो एग्जांपल नहीं करना है सही, आपको एस लगाना है ब्रदर के साथ में। सो राइट ये वाला हो जाएगा सही, हमारा ये हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। ओके, थर्ड आता है हमारे पास में कमांडर इन चीफ। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमारा मेन वर्ड है वो है कमांडर। ठीक है, सो जो हमारा एस है वो कमांडर इन चीफ लगेगा। ठीक है,
कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। चीफ नहीं करना इसको ना, कि आपको इसमें मिस्टेक क्या मिलेगी, आपको एग्जाम में क्या करेगा, इसके साथ में ऐसे लगा के दे देगा ऐसे, है ना, कि कमांडर इन चीफ कर देगा, ठीक है। तो वहां पे आप मिस्टेक कर दोगे। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो मेन वर्ड है, ठीक है, वो क्या है, कमांडर है। तो हम किसके साथ में ऐसे लगाएंगे, इसके साथ में, तो ये हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। आई होप क्लियर होगा। ये वाला जो एग्जाम्पल है सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, पासर बाय, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, पासर बाय कौन होता है, जो गुजर रहा होता है ना, निकलने वाला साइड से, है ना। सो पासर बाय, सो पासर्स बाय होगा ये, ठीक है। इसका प्लूरल क्या होगा, पासर्स बाय, ठीक है। सो प्लीज इसको लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना, पासर्स बाय। पासर बाय का प्लूरल क्या होगा, पासर्स बाय, ठीक है। इसमें सन का क्या था, सन से लो, ब्रदर का क्या होगा, ब्रदर से लो, कमांडर इन चीफ का क्या हो जाएगा, कमांडर इन चीफ, और पासर बाय का क्या हो जाएगा, पासर्स बाय, ठीक है। सो प्लीज जो एस या एस का जो खेल है वही है इसके अंदर, आपको उसको ही ध्यान रखना है। अगर आपने इस चीज को ध्यान रख लिया तो आपके 1 या 2 नंबर सेव हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं, ऑन लुकर। ऑन लुकर क्या होता है, देखने वाला ना। सो ऑन लुकर्स या फिर लुकर्स ऑन, आपको क्या करना है, देखो इसमें मेन वर्ड क्या है, लुकर है, ठीक है। तो हम किसके साथ में ऐसे लगाएंगे, इसके साथ में लुकर्स ऑन कर दो, अगर पहले लिखोगे तब भी इसके साथ में ही ऐसा आएगा, ठीक है। सो लुकर्स ऑन या ऑन लुकर्स। फिर है हमारा मेड सर्वेंट, ठीक है। इसमें जो हमारा मेन वर्ड क्या है, सर्वेंट है, ठीक है। सो हमारा जो ऐसे ये किसके साथ में लगेगा, सर्वेंट के साथ में लगेगा, तो ये क्या बना देगा, मेड सर्वेंट्स, ठीक है। फिर है स्टेप डॉटर। इन दोनों में बताओ कौन सा मेन वर्ड है हमारा, डॉटर या फिर स्टेप। हमारा जो मेन वर्ड है इसमें वो होगा डॉटर, तो इसीलिए हमारे इसके साथ में क्या लग जाएगा, एस। सो स्टेप डॉटर्स हो जाएगा यहाँ पे, ओके। ऐसे ही नेक्स्ट है बुक फेयर। इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, बुक या फेयर। मेन वर्ड कौन सा होगा इसमें, बुक या फेयर। सो फेयर होगा, क्योंकि फेयर होगा तभी तो बुक्स होंगी ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ में हमारा ऐसे लगा देंगे। सो बुक फेयर। फेयर क्या होता है, मेला होता है ना, कि किताब का मेला, बुक फेयर, ओके। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप सबको। आगे एग्जांपल देखते हैं, स्पूनफुल, ठीक है। स्पूनफुल का देखो इसमें क्या है, स्पूनफुल, ये 2 वर्ड्स मान लो आपके, स्पून और फुल से मिलकर बना हुआ है, कंपाउंड नाउन है ये। सो स्पून इसमें मेन वर्ड होगा या फुल मेन वर्ड होगा, तो जो इसमें मेन वर्ड है वो फुल होगा हमारा। कैसे, जैसे आपको बोल देता है एग्जाम में, आपको क्या दे देगा, एग्जांपल ऐसे दे देगा कि 2 स्पून्स फुल ऑफ शुगर, ठीक है। आपको ऐसे यहां लगा के दे देगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है, 2 स्पूनफुल्स करना है, ठीक है, स्पूनफुल्स ऑफ शुगर, ठीक है। तो हमारा मेन वर्ड क्या हो जाएगा, इसमें फुल हो जाएगा, तो फुल के साथ में ऐसा आएगा, ना कि एन के साथ में। सो ये वाला हमारा क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, गलत हो जाएगा वो वाला, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। तो स्पूनफुल क्या है, स्पूनफुल्स हो जाएगा। ऐसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हमारा मेन वर्ड क्या है, मेंबर। पार्लियामेंट तो एक ही है, लेकिन उसमें मेंबर्स क्या है हमारे लिए, मेन कैरेक्टर्स है ना। तो हम उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो जो मेंबर है उसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, मेंबर्स हो जाएगा, ठीक है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या हो जाएगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, हमारे इसके साथ में एस लग जाएगा, ठीक है। ऐसे स्पूनफुल में क्या था, स्पूनफुल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर में हमारा क्या, चीफ मेन वर्ड हो गया, मिनिस्टर होगा, तो मिनिस्टर होगा हमारा मेन वर्ड, ठीक है। सो मिनिस्टर के साथ में क्या होगा, एस लग जाएगा, और क्या बना देगा, चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ऐसे ही लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड में क्या होगा हमारा, लॉर्ड्स हो जाएगा ना, जमीन के जमींदार वो बोलते हैं जो बड़े बड़े होते हैं ना। सो लैंडलॉर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास में, एस इसके साथ में लग जाएगा, लॉर्ड्स के साथ में, ठीक है। सो लैंडलॉर्ड्स। आई होप आपको ये जो 12 एग्जांपल है यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में 13th एग्जांपल है गर्ल स्टूडेंट। अब गर्ल स्टूडेंट में मैक्सिमम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, गर्ल्स स्टूडेंट बना देते हैं इसका प्लूरल, जब इसका हम प्लूरल बनाने के लिए बोलते हैं तो क्या करते हैं, गर्ल्स स्टूडेंट कर देते हैं, जो कि क्या हो जाता है हमारा, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इनसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि गर्लफ्रेंड का बताओ क्या प्लूरल बनेगा, है ना, तो वो क्या करेंगे, बहुत अच्छे से बना देंगे उसको, तो ना गर्लफ्रेंड, ठीक है। और गर्लफ्रेंड में हमारा मेन वर्ड क्या है, फ्रेंड। वो फ्रेंड जो एक लड़की है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, हमारा फ्रेंड के साथ में एस लगेगा, तो हम बोलते हैं गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से ना, सो एस यहाँ पे लग जाएगा, है ना, ठीक है। सो ऐसे ही भाई इसमें भी सही करो, ठीक है। अगर वहां आप सही कर सकते हो, इसमें गलती क्यों नहीं करते बताओ, तो इसमें भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। सो गर्ल स्टूडेंट नहीं होगा, गर्ल स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो एस स्टूडेंट्स के साथ में लगेगा, ना कि गर्ल के साथ में लगेगा। सो आई होप आपको ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। 14 देखते हैं, मैन एथलीट। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मेन एथलीट्स। इसमें देखो क्या हो रहा है, एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। मैंने अभी तक आपको क्या दिखाया था कि एक या दो आपके पास वर्ड्स होते थे, उसमें हम किसी एक का प्लूरल बना रहे होते थे। लेकिन जो ये मैन और वुमेन का, इसमें क्या कर रहे हैं हम, दोनों में प्लूरल बनाएंगे। देखो जैसे मैन का प्लूरल क्या होता है, मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, MEN मैन होता है। यहाँ पे एथलीट का भी इन्होंने क्या किया है, प्लूरल बनाया, एथलीट्स कर दिया, इसको क्या कर दिया, एथलीट्स कर दिया। तो इसका रीजन क्या है, देखो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी हम मैन या वुमेन की बात करते हैं, ठीक है, मैन या वुमेन की बात करते हैं, मैं एक बार थोड़ा यहाँ करवाता हूँ, मैन या वुमेन की बात करते हैं, ठीक है। सो इसमें हमें क्या बातें ध्यान रखनी है, जब भी इनके साथ में कोई भी नाउन आएगा, जब भी कंपाउंड नाउन आएगा, तो हम दोनों को प्लूरल बनाएंगे, क्या करेंगे, दोनों को प्लूरल बना देंगे, ठीक है। प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है, प्लूरल मतलब बहुवचन, दोनों को बना देंगे, दोनों को, ठीक है। या फिर मैं ये बोल दूं कि प्लूरल ऑफ बोथ, प्लूरल ऑफ बोथ, ठीक है, कि हम दोनों को प्लूरल बनाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा एग्जांपल वही था हमारे पास में, मैन एथलीट्स। अच्छा क्यों बनाएंगे, और अच्छा इसमें ना एक चीज और आएगी जहां पे आपका एक के साथ में चेंज हो रहा होगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एग्जांपल क्या था हमारा, मैन एथलीट, एथलीट है ना, इसको हमने किसमें चेंज किया था, मैन
एथलीट में चेंज कर दिया था। हमने क्या किया, मैन का भी चेंज कर दिया, प्लूरल बनाया, और एथलीट का भी हमने क्या किया था, प्लूरल बना दिया, ठीक है। लेकिन कुछ अभी ऐसे एग्जांपल भी आएंगे जिसमें आपको ओनली जो हमारे साथ वाले जो नाउन होगा उसका ही हमें क्या करना है, प्लूरल बनाना है। जैसे मान लो मैन हेटर हो गया ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, ओनली हेटर का ही प्लूरल बनाएंगे, जैसे मैन हेटर्स, ठीक है, मैन लवर्स, वैसे कर देंगे। अच्छा, इसमें हमने क्यों मैन का चेंज नहीं किया, उसका भी रीजन है। देखो इस केस में हमें क्या करना है, जब भी हम